बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद अमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ सैंडविच केक की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन सैंडविच केक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा, और लुक तो आप देखने में चेक कर सकते हैं कि कितनी ही इसकी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये खाने में भी इतना ही लजीज होगा। तो इसको जो है इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं, और इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जो 4 पार्ट्स हैं इसके, और ताकि आपको समझने में जो है आसानी दे। तो सबसे पहले जो है चिकन मैंने लिया है, जिनको मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कटिंग नहीं किया है, इसको मैंने लंबाई के रूप में कटिंग किया है। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून जो है मैं टिक्का मसाला डालूंगी, और इसकी कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग। तो किसी भी किस्म के और स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड नहीं करने। इसमें जो टिक्का मसाला है वही इसके लिए काफ़ी होगा। और मैंने जो चिकन की क्वांटिटी है यहाँ पे मेरे पास है वो 400 ग्राम, यानी कि हाफ़ के जी से कुछ कम है ये 100 ग्राम। तो इसकी मैं अच्छे तरीके से मिक्सिंग करूँगी, अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करेंगे। और मैरिनेट करने के बाद इस चिकन को जो है हम तकरीबन आधा घंटा के लिए रखेंगे, और इसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे कुक। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमने चिकन को जो है वो इतना कुक करना है कि चिकन का जो पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, और चिकन जो है हमारा जूसी सा, सॉफ्ट सा गलकर हमारा जो चिकन है वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पे आके मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो सिरका इसमें शामिल कर दूँगी, और इसके बाद हम इसकी अच्छे तरीके से मैरिनेट करके इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। तो अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट जो है वो इसके लिए मैंने 3 एग्स लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, और ये एग्स जो से आपके सामने हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है मैं इसमें ब्लैक मिर्च पेपर जो है वो इसमें ऐड करूँगी, और नमक जो है मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो हम चिकन सैंडविच केक बना रहे हैं इसमें मायोनीज़ और क्रीम भी इस्तेमाल होगी, और आपको पता है मायोनीज़ जो है वो पहले ही साल्टेड होती है। तो मैंने इसलिए इसमें जो है वो नमक इसमें शामिल नहीं कर रही इस वक्त। तो मैंने अंडे जो हैं उसको इसी तरह फोक की मदद से जो है मैंने इसको पीसीस कर लिए, और इसमें मैंने ब्लैक मिर्च पेपर ऐड की। साथ ही तकरीबन मेरे पास हाफ़ प्याली जो सी मायोनीज़ मैंने इसमें शामिल कर दी, और साथ ही मेरे पास है ऑल पर्स क्रीम। आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल पर्स जो सी है वो मैंने डेयरी क्रीम जो सी है वो इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ ही इसके अच्छे तरीके से मैं कर लूँगी मिक्सिंग। और इस जो मैंने एग का मिक्सर बनाया है, इसको मैं केक के अंदर लेयरिंग में इसका इस्तेमाल करूँगी। तो अच्छे तरीके से इसकी हमने मिक्सिंग कर लिया है। अब इसका थर्ड पार्ट है, जिसमें मैंने लिए हैं खीरे और टमाटर। 2 अदद मेरे पास खीरे थे, उसको बारीक मैंने कटिंग कर लिया राउंड शेप में। साथ ही 2 अदद टमाटर थे, जिनको कटिंग किया है। और साथ ही हमारे पास है यहाँ पे सलाद के पत्ते, तो उनको भी मैंने बारीक कटिंग कर लिया। और ये चिकन जो है हमारा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, और इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो गया था, और इसको भी हम जो है केक की लेयरिंग में यूज़ करेंगे। तो साथ ही हमारे पास है वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल में हमारे पास है गाजर है, शिमला मिर्च है, सलाद के पत्ते हैं, और बंद गोभी, और हाफ हमारे पास टमाटर है। तो इसको इस तरह जो है मैंने कटिंग कर लिया था, और कटिंग करने के बाद मैं इसको एक बाउल में जो है वो शिफ्ट कर रही हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमने कौन कौन से स्पाइसेस यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। तो तमाम वेजिटेबल्स को जो है मैंने एक बाउल में डाल दिया है, और यहाँ पे मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हमारे पास नमक है, और हाफ़ टी स्पून ब्लैक मिर्च पेपर हमारे पास जो मैंने इसमें शामिल की है। और क्योंकि वेजिटेबल जो सी हैं वो देखने में ज़्यादा लगती हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ इसी पे नहीं था, बल्कि मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया। साथ ही इसमें मायोनीज़ जो सी है मैंने हाफ़ प्याली शामिल की, और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भर के जो है मैं क्रीम का शामिल करूँगी, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि मैं मायोनीज़ का इस्तेमाल जो है तमाम चीज़ों में या तकरीबन हाफ़ प्याली से ज़्यादा नहीं कर रही, क्योंकि हमने जो इसकी कवरिंग है केक की वो भी हमने मायोनीज़ से ही करनी है। तो मायोनीज़ का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अगर तादाद में हो जाए तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो है मैं इसका मुनासिब से इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास थी ब्रेड की जो साइड्स हैं वो इस तरह से मैं नाइफ़ के साथ कटिंग कर दूँगी, और जो ब्रेड की स्लाइसेस है वो मेरे पास 16 है। तो ये देख ही सकते हैं आप कि इसी तरह जो है मैं ब्रेड की जो साइड है वो मैं रिमूव करती जा रही हूँ। और ये जो ब्रेड की जो साइड्स होती हैं हमारे काफ़ी काम आती हैं, ये क्रम्स में हमारे काम आती है। इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लें, और चॉप करके क्रम्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रम्स के तौर पर। तो यहाँ पे मैंने एक बोर्ड ले लिया, जिसके ऊपर मैंने जो है ब्रेड के स्लाइसिस रख दी हैं,
और अब मैं आपको बारी बारी बताऊंगी कि हमने इसकी लेयरिंग में जो सा है वो इसको कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले जो ब्रेड स्लाइसिस रखे हैं इस पे सबसे पहले हमने जो वेजिटेबल्स की हमने कोटिंग जो रेडी की हुई है वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। और इसको ये देख सकते हैं कि भर भर कर मैंने इसके ऊपर चम्मच डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से मैं सारे ब्रेड को जो है ब्रेड के पीसीस पे इसको फैला दूँगी। तो ये जो हमारी कोटिंग है ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त ही होगी और वेजिटेबल्स में ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर होगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह बारी बारी मैंने सारे वेजिटेबल्स को जो सा है इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर जो सा है मैंने फैला दिया इसको। और अब इसको जो सा है मैं दूसरे ब्रेड स्लाइसिस से इसको कवर कर लूँगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो साइड्स हैं वो अच्छे तरीके से कवर करनी है। सेंटर में अगर स्पेस रह भी जाए तो वो कोई बात नहीं, जब हम दोबारा दूसरी फिलिंग्स डालेंगे तो उससे हमारी जो सेंटर की फिलिंग्स है वो भी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। तो इसी तरह जो ब्रेड के मैंने सारे स्लाइसिस रख लिए हैं और अब इसके ऊपर मैं दूसरी जो फिलिंग इस्तेमाल कर रही हूँ वो हमारे पास सबसे पहले मैं जो सा है इसमें मेरे पास था चिली गार्लिक सॉस। तो चिली गार्लिक सॉस मैंने इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर इसको फैला दूँगी। इसका जो फ्लेवर है इस सैंडविच केक में बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेके आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये सारा फैलाने के बाद मेरे पास थी चिकन की फिलिंग। तो सबसे पहले जो सा है चिकन की फिलिंग हम इसके ऊपर डालेंगे। सारे चिकन को जो सा है मैंने इसके ऊपर फैला दूँगी अच्छे तरीके से। और इसी तरह स्पैचुला की मदद से या किसी चम्मच की मदद से जो है आप इसके ऊपर जो है अच्छे तरीके से इन सारे ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर इसको फैला दें। तो आप ये काम जो है हाथ से भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको स्पैचुला की मदद से भी ये सारा काम कर सकते हैं। तो इसी तरह बारी बारी करते हुए सारा चिकन मैंने जो सा है ब्रेड के ऊपर डाल दिया और उसको अच्छे तरीके से जो सा है मैंने फैला दिया है। और अब हमारे पास हैं जो दूसरे स्लाइसिस हैं उससे मैं इस चिकन को जो सा अच्छे तरीके से कवर कर लूँगी, साथ साथ हाथ से मैं जो सा इसको प्रेस करती जाऊँगी। और अब हमारे पास थी थर्ड फिलिंग जिसमें थी ये हमारे पास एग्स वाली फिलिंग। और ये जो हम एग की फिलिंग है ये इसके ऊपर डालेंगे। इसी तरह स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैं फैला लूँगी। और इसको फैलाने के बाद जो है हम इसको दूसरे ब्रेड स्लाइसिस से इसको कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद जो है हम इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से मायने से इस सारे केक को हम करेंगे कवर। तो बोर्ड को इस तरह नीट कर लें। आप चाहें तो इसको किसी डिश में भी जो है केक को बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरह किसी बोर्ड पे भी बना के इसकी ज़बरदस्त सी जो है इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने जो है एक प्याली माइनीस लिया, उसमें मेरे पास जितनी भी कवा की क्रीम बच गई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और क्रीम का इस्तेमाल जो है वो मैंने 250 ग्राम की जो 225 ग्राम का जो बॉक्स था उसका किया था और टोटल मैंने जो है 225 ग्राम जो है इसमें इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे जो है मैंने क्रीम और डाला, माइनीस डाली और उसमें मैंने ब्लैक मिर्च पेपर और शामिल किया इसमें। और मैं अब जो है इस तरह स्पैचुला की मदद से या किसी भी पैलेट नाइफ़ की मदद से जो है इसके ऊपर आप ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर इस तरह से क्रीम को और माइनीस को फैला दें और सारे केक को जो है इस तरह से कवर कर दें। तो जो केक की सेटिंग्स है या केक की जो गार्निश है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये केक जो है इसी तरह खूबसूरत लग रहा था तो इसलिए मैंने जो है इसी तरह से इसकी गार्निश करूँगी। साइड्स जो सी आप अच्छे तरीके से इसकी कवर करते जाएँ और ऊपर भी माइनीस जो है आप अच्छे तरीके से फैला दें और साइडों को भी अच्छे तरीके से कवर कर लें। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी जो है आप तक पहुंच सके। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसी तरह स्पैचुला और नाइफ़ की मदद से जो है सारे जो हमारे पास मायोनीज़ और क्रीम थी उसको सारे हमने इस तरह फैला दिया और सारे केक को इस तरह कवर कर लिया हमने। तो अब यहाँ पे हमारे पास थी सलाद के पत्ते थे जिनको मैंने नाइफ़ की मदद से बारीक कटिंग किया हुआ था। और अब इस तरह साइड पे जो है इसके मैं इसको लगाती जाऊँगी और ये बड़े अच्छी सी ग्रिप कर लेंगे क्योंकि इस पर मायोनीज़ लगी हुई है। तो ये साइड जो सी हैं हमारे इस पर बड़े अच्छे तरीके से ये साथ साथ इसके ग्रिप करते जाएंगे और मैं इसी तरह जो है इसकी गार्निश करूँगी। अब मैंने केचप ली और केचप को मैंने जो है इस तरह नोज़ल बैग में डाल दिया है और इसकी मदद से जो है मैं पाइपिंग बैग की मदद से इस तरह से इसकी सेटिंग करती जा रही हूँ। आप चाहें तो इसको केचप वाली बोतल में डालकर नोज़ल के इस्तेमाल से भी इस तरह कर सकते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं कि सारे मैंने इस तरह लाइंस लगा दी केचप की। और अब इस तरह स्टिक का इस्तेमाल करते हुए मैं जो है वो टू साइड से इसी तरह स्टिक को जो है वो इसके ऊपर
लगाती जाऊँगी इस तरह की हम कर लेंगे डिज़ाइनिंग। तो अब हमारे पास था बारीक कटिंग किए हुए खीरे थे और इस तरह इसकी जो है हम गार्निश कर लेंगे, जो कि बड़ी बड़ी ज़बरदस्त सी लुक दे रही है। तो ये जो चिकन जो सैंडविच केक है, ये वेजिटेबल केक भी आप इसको कह सकते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स को पसंद करते हैं, तो उनको तो ये केक बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद आएगा। तो आज की जो ये मेरी रेसिपी है बहुत ही डिफरेंट सी है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप जो है पार्टीज़ में इस सैंडविच केक को सर्व करें, पिकनिक में इसको जो है आप लेके जा सकते हैं। और इसी तरह जो है आप डिफरेंट ओकेशंस में गेस्ट में के सामने जो है इस सैंडविच केक को जो है सर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो रेसिपी है ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह बारी बारी करके मैंने सारी वेजिटेबल जो सी हैं इसके ऊपर गार्निश कर दी हैं। और जो मेरे पास वेजिटेबल स्प्रेड बच गया था वो मैंने सारा इसके ऊपर इसी तरह लगा दिया। और जो टमाटर की गार्निश हम बोर्ड के ऊपर करेंगे, आप देख सकते हैं देखने में कितना मज़े का और कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा सैंडविच केक लग रहा है। खाने में भी इंशाल्लाह ये इतना ही मज़े का, इतना ही लजीज होगा। तो इसी तरह हम ये देख सकते हैं कि सारे सैंडविच केक को रेडी कर लिया है, बहुत ही यमी सा, बहुत ही मज़ेदार। और इंशाल्लाह ये रेसिपी जो सी है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे नई आने वाली रेसिपी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।